सिंह एंड आज जो टॉपिक है वो बेसिकली एक एग्जांपल है म्यूटेशन का। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि म्यूटेशन जो प्रोसेस है उनको हमने ब्रॉड कैटेगरी पे दो डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। एक को हमने बोला पॉइंट म्यूटेशन और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के भी दो सब टाइप हैं। न्यूक्लियोटाइड में एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन होता है और इस पॉइंट म्यूटेशन के भी दो सब टाइप हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन एंड दूसरा कैटेगरी है ट्रांसवर्जन पॉइंट म्यूटेशन। इसी तरीके से अगर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखें तो ये भी दो तरह का है। एक है इंसर्शन म्यूटेशन और दूसरा है डिलीशन म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो पॉइंट म्यूटेशन पे क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर वेरिएशंस आते हैं, वो चेंजेस आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, सपोज अगर किसी डीएनए में एडेनिन प्रेजेंट है और एडेनिन की जगह म्यूटेशन के बाद क्या आ गया, ग्वानिन आ गया, या डीएनए के अंदर ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और वो किससे रिप्लेस हो गया, एडेनिन से। तो आप इस दोनों केस में देख रहे हैं कि प्यूरिन से प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस से प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस ही रिप्लेस हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर थाइमिन है और थाइमिन की जगह साइटोसिन नाइट्रोजनस बेसेस आ जाए या साइटोसिन से थाइमिन नाइट्रोजनस बेसेस आ जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्यूरिन टू प्यूरिन ही क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह के चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। या पैरामिडिन से पैरामिडिन का ही चेंजेस होना, जैसे थाइमिन एक क्या है, पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन भी क्या है, पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेसिस है। बट अगर म्यूटेशन एडेनिन रिप्लेस हो जाता है किससे, साइटोसिन से, तो एडेनिन जो है वो एक तरह का प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है और साइटोसिन जो है वो एक तरह का पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेस है। तो जब भी इस तरह के पैटर्न शो करते हैं, मींस कोई एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्यूरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो रिप्लेस हो जाए पैरामिडिन, तो इस तरह के म्यूटेशन को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। और अगर सेम ग्रुप के साथ हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ग्वानिन थाइमिन से भी हो सकता है रिप्लेस, या आप बोल सकते हैं साइटोसिन जो है एडेनिन से रिप्लेस हो जाए या थाइमिन जो है वो ग्वानिन से रिप्लेस हो जाए। तो पॉइंट म्यूटेशन में आपने देखा कि एक सिंगल पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है पूरे न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस के फ्रेम को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इंसर्शन म्यूटेशंस में बेसिकली एडिशन हो जाते हैं किसका, नाइट्रोजनस बेसिस या बेस का। डिलीशन में क्या हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस का डिलीशन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया अगर आपसे पूछा जाए कि किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट, तो पॉइंट म्यूटेशन का ये एक तरह का एग्जाम्पल है। पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक तरह का ट्रांजिशन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है या ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है, तो करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है। सो
मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आईडी जो है वो इंस्टाग्राम आईडी ये है। आप इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो अप मुझे कर सकते हैं और वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मैं नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना चाहता हूँ। मैं उन टॉपिक्स को बहुत ही इलॉबरेटिव फॉर्म में वीडियो सीरीज़ बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है biology_by_सुजीत। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो पहली चीज़, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक तरह का इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ये एक तरह का क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है ड्यू टू ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। और अगर हम जनरली बात करें कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल और एक को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो आपको मालूम होगा कि जो वाइट ब्लड सेल हैं, इनका मेन रोल कहाँ पर चलता है? मेन रोल इन इम्यून सिस्टम। और रेड ब्लड सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेड आरबीसी और वाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम डब्ल्यूबीसी भी मेंशन करते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका मेन रोल क्या है? मेन रोल आप बोल सकते हैं या मेन फंक्शन क्या है? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में इनका मेन रोल है। एक बात तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो सिकल सेल एनीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। अब ब्लड डिसऑर्डर में भी किस ब्लड सेल्स में होता है? तो रेड ब्लड सेल्स में। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है कि सिकल्ड शेप की आरबीसी फॉर्म हो जाती है और इन आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, इन आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 80 to 90 डेज हो जाता है। जो एक तरह का लाइफ स्पैन क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। तो ओवरऑल पर्सन के बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होती है और एमआरएनए जो है वो फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं और यहीं पर डीएनए से डीएनए का प्रोसेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या है? एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है इन बीटा ग्लोबिन जीन में। अभी हम बीटा ग्लोबिन जीन को बेटर वे में डिफाइन करेंगे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल है, जो रेड ब्लड सेल है जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी बोल रहे हैं, इस रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट अ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो कंसिस्ट होता है
हीमोग्लोबिन जो है वो कंसिस्ट होता है तो दो तरह के कंपोनेंट को, तो आप मेंशन कर सकते हैं कंसिस्ट विथ ग्लोबिन एंड हीम ग्रुप। इस हीम ग्रुप में बेसिकली पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है और इस रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है। ये बात क्लियर है। ग्लोबिन जो है वो एक तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक तरह की क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, मींस ये एक तरह की क्या है, प्रोटीन है। और ये भी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, ग्लोबिन चेन है, ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है और साथ में दूसरी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। एक कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबिन, दूसरे कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हीम ग्रुप। हीम ग्रुप के अंदर बेसिकली हीम ग्रुप किससे मिलकर के बना होता है, पोरफायरिन रिंग डेरिवेटिव होता है, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है और इस रिंग के अंदर आयरन कंपोनेंट होता है। और अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ग्लोबिन कंपोनेंट में बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक अल्फा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एक बीटा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया को देखें तो सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड जीन में होता है। और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एट सिंगल पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट। ये बात तो क्लियर है कि सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड जीन जो है उसके एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ठीक है, आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इस लेक्चर सीरीज को देखें और इस लेक्चर सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो सभी को बेनिफिट पहुंचाएं। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल केस देखें और एक सिकल सेल एनीमिया का केस देखें तो हम दोनों में डिफरेंस ये देखेंगे कि जो नॉर्मल फॉर्म का डीएनए है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करने वाला जो नॉर्मल डीएनए है उसकी सीक्वेंस कुछ GAG है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? CTC। ये क्या है? तो एक तरह का डीएनए है। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब देखो इससे बनने वाला जो नॉर्मल फॉर्म का है, अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली mRNA बनेगा। इस mRNA की सीक्वेंस क्या होगी, GAG। और इस GAG जो जेनेटिक कोड है इससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और फाइनली क्या बनेगा, तो एक प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड। ये बात तो क्लियर हो गया। तो बेसिकली डीएनए से क्या बना, mRNA बना और mRNA से क्या बना, प्रोटीन बना। यहां तक चीजें क्लियर है। अब होता क्या है कि यहीं पर अगर हम सिकल सेल एनीमिया का केस देखें तो यहां पर पॉइंट म्यूटेशन हो जा रहा है, पॉइंट
म्यूटेशन हो रहा है और पॉइंट म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड पर हो रहा है, तो वो न्यूक्लियोटाइड जो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर GAG था, अब वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, GTG, और फाइनली CAC। तो आप देखेंगे कि जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, ये फॉर्म हुए, और म्यूटेशन आपका कहाँ पर हुआ, म्यूटेशन इस न्यूक्लियोटाइड पर हुआ, एक सिंगल पॉइंट पर। अब होगा क्या कि इससे बनने वाला इस डीएनए से बनने वाला जो mRNA है, अब इस mRNA के सीक्वेंस क्या होगी, GTG होगी कि नहीं होगी, और GTG से बनने वाला जो अमाइनो एसिड है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है वो ग्लूटामेट की जगह क्या आ जा रहा है, वैलिन अमाइनो एसिड आ जा रहा है, और यहीं पर पूरी हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दो चीज़ें, एक तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो ब्लड डिसऑर्डर है, वो क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, प्लस सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन का केस है। पॉइंट म्यूटेशन में भी किसका केस है, तो ट्रांस वर्जन का केस है। ट्रांस वर्जन का केस क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर क्या था, एडेनिन था, लेकिन अब क्या आ गया, थाइमिन आ गया। तो एडेनिन क्या है, एक तरह का क्या है, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, और थाइमिन एक तरह का क्या है, तो पैरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसेस है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है प्यूरिन टू पैरिमिडीन है, तो ये किसका केस होगा, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन का केस है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए होता क्या है, छोटी सी चीज़ हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बेसिकली अगर हम आरबीसी को थोड़ा सा डिटेल में और देखें, तो आरबीसी का एक फॉर्म तो है नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो नॉर्मल फॉर्म का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ये बात तो क्लियर है सभी को। और जो एबनॉर्मल फॉर्म का आरबीसी है उसके अंदर सिकल सेल शेप का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ये बात तो क्लियर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम इसे सिकल शेप बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, तो देखिए होता क्या है। पहली चीज़ तो दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए कि इसमें जो शेप है नॉर्मल फॉर्म का, ये बाई कॉनकेव होता है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज है। बात क्लियर है। इनका जो केस है, इनका कैसा है, पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये आरबीसी का फॉर्म कैसा हो जाता है, सिकल्ड शेप हो जाता है। बात क्लियर है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 80 to 90 डेज हो जाते हैं। एक बात तो क्लियर है। दूसरी चीज़, जब इनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा। ये बात क्लियर है। मींस पर्सन का जो ब्लड वॉल्यूम है वो सडनली क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि एबनॉर्मल फॉर्म का जो हीमोग्लोबिन है उसके शेप में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके लाइफ स्पैन में चेंजेस कैसे आते हैं, और उस लाइफ स्पैन के चेंजेस आने की वजह से पर्सन का ब्लड वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करें तो देखो होता क्या है कि जो आरबीसी है वो ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। सपोज ये एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल की अपनी क्या है, एपिथेलियल
लेयर है। क्या है? एपिथेलियल लेयर है। मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि दोनों के डिफरेंस शेप के चेंजेस होने की वजह से क्या होता है। तो ये बात तो क्लियर है। तो ये क्या है? ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। अब देखिए, ये जो केस है ये नॉर्मल आरबीसी का केस है, और ये जो केस है सिकल्ड सेल एनीमिया का केस है। ये बात क्लियर है। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो बाइकॉनकेव है। ये फाइनली क्या करेंगे? ब्लड वेसल से पास ऑन हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर जो है सिकल्ड शेप है। जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में जाएंगे वो क्या फॉर्म कर जाएंगे? क्लम्प बना लेंगे, और फाइनली ये टकराते हुए पास ऑन होंगे। मींस टकराते हुए पास ऑन होंगे। तो फाइनली यहां पर आरबीसी का शेप जो है वो क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। पहली चीज, डिस्टॉर्टेड होने की वजह से वो ब्लड वेसल से बहुत टाइटली क्लम्प बनाएंगे, टकराते हुए जाएंगी। तो फाइनली आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, और फाइनली इनकी क्या हो जाएगी? लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, और सिकल सेल एनीमिया का जो केस है वो एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा आपको। सिकल सेल किसका एग्जाम्पल है? कोई आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल तो पॉइंट म्यूटेशन का है। पॉइंट म्यूटेशन में भी किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रांसवर्जन टाइप के म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ये बात क्लियर है। सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और साथ में साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। वो चैप्टर क्लास 11th का भी हो सकता है, वो चैप्टर क्लास 12th का भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने आपसे इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर किया, तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर की पूरी सीरीज चाहिए। मैं आपके रिक्वेस्ट पर उन चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करूँगा जिन चैप्टर्स की ज़्यादा डिमांड होगी। Thank you very much to all my audience. Thank you very much.